क्या आप भी अपने एग्ज़ाम रिजल्ट से खुश नहीं हैं? क्या आपके मन में यह थॉट्स आते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की एंड फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज या ड्रीम ब्रांच मिल जाए? इफ़ यस, देन यू आर एट द राइट प्लेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर कि इसके बाद आपके चांसेस ऑफ एसिंग इन द एग्जाम डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। मिस्टेक नंबर 1, लव अट्रैक्शन। Getting into a relationship while you are preparing for an important exam can turn out to be challenging. चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्टूडेंट्स टेंड टू फेस इमेंस स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन फेज, जिसकी वजह से उन्हें लगता है that getting into a relationship can help them emotionally and mentally because students feel कि उनके पास कोई होगा जिनसे वह अपनी फीलिंग्स एंड थॉट्स शेयर कर सकते हैं and even have a support system. See, I'm not against relationships, but हर चीज़ का एक सही समय होता है। And जब आपकी पढ़ाई का टाइम है, then you should only and only focus on your studies. ये सब सिर्फ एक temporary attractions होते हैं, which might give you happiness and relief just for some time, but in the long term, ये आपको आपके गोल से distract कर देते हैं, which results in your focus to decline, and ये आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम तो सिंगल हैं या हम कभी रिलेशनशिप्स में आए ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमने कभी कोई गलती नहीं की। बट नो, जो अगली मिस्टेक है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर बैठते हैं। मिस्टेक नंबर 2, मोबाइल एडिक्शन। आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, गेम्स हो या फिर ऑनलाइन वीडियोस हो। स्टूडेंट्स अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्हीं चीज़ों में बिता देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मोबाइल एडिक्शन आपकी पढ़ाई पर क्या असर कर रहा है? जब हम अपना ज़्यादातर समय फ़ोन पर बिताते हैं तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। हम अपने स्टडी गोल्स को भूल जाते हैं और इंस्टेड हमें लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की चिंता होती है। यह डिस्ट्रैक्शन हमारे ग्रेड्स को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अगर आपको एग्ज़ाम में सक्सेस चाहिए तो आपको अपने मोबाइल यूसेज को लिमिट करना होगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं देन अपने फ़ोन को तभी यूज़ करो जब ज़रूरत हो, ना कि अननेसेसरीली सोशल मीडिया पे अपना स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ करो। एंड इफ़ यू आर समवन हु स्टडीज़ ऑनलाइन देन यू माइट वंडर हाउ विल आई कीप माई फ़ोन और डिवाइसेस अवे। देन इसका भी सल्यूशन है। जब आप कोई स्टडी रिलेटेड लेक्चर अटेंड कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, then make sure to turn off notifications of all unnecessary apps and messages. You can set time limits for usage of mobile and follow it with discipline. Or else, आप कोशिश करें तो study maximum from offline materials than online. This will help you stay focused during your study hours and save you from wasting time. Mistake number 3, saying no to test analysis. Another बड़ी गलती जो students करते हैं वो है टेस्ट एनालिसिस नहीं करना। पढ़ाई और टेस्ट पेपर सॉल्व करना काफ़ी नहीं होता। अगर आप टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स एनालाइज नहीं करते तो आप अपनी मिस्टेक से कभी नहीं सीख पाएंगे। बट व्हाट डज टेस्ट एनालिसिस मीन? इसे हम 4 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, चेक ऑन रॉन्ग आंसर्स। चेक करें कि कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। नंबर 2, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। हर गलत आंसर को देखें एंड समझें कि गलती कहाँ हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। नंबर 3, नो योर वीक टॉपिक्स। जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हुए हैं यह आपके वीक एरियाज हैं। नंबर 4, नोट डाउन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। अपने सही आंसर्स भी चेक करें एंड रिविजन करते रहें। बट व्हाट इज़ द राइट वे टू डू टेस्ट एनालिसिस? इसे भी 4 स्टेप्स में समझते हैं। नंबर 1, सॉल्व टेस्ट पेपर्स। नंबर 2, check your answers. Number 3, identify the incorrect answers and know the cause of the mistake. And number 4, focus more on your weak areas. Moving forward to mistake number 4, unclear concepts. अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से या सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करने से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट दिस इजंट ऑलवेज ट्रू। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं
तो आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी। टू क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपको उस टॉपिक को डीपली समझना होगा। इसके लिए आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप्स यूज़ कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ऑल्सो कोई भी टॉपिक को स्किप मत करना जस्ट बिकॉज आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा है। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को टैकल करने के लिए आप उन्हें स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर हर पार्ट को इंडिविजुअली समझने की कोशिश करो। रिमेंबर, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना सिर्फ याद करने से नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने से होता है। सो मेक श्योर व्हेन यू सिट टू स्टडी अगेन, यू क्लियर ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट इज मिस्टेक नंबर 5, सेल्फ डाउट। कई स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करते हैं, रेगुलरली टेस्ट पेपर्स सॉल्व करते हैं, लेक्चर्स में फोकस भी करते हैं, बट फिर भी उनका एग्जाम रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। चाहे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट ज़रूर होता है कि व्हाट इफ़ आई डोंट क्लियर द एग्ज़ाम, व्हाट इफ़ आई डोंट गेट माई डिज़ायर्ड कॉलेज और ब्रांच। यह सब सोच सोच के स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से दे लूज द ट्रैक ऑफ स्टडिंग फर्दर। Whenever you experience episodes of self-doubt, make sure to speak to someone who supports you, who understands your feelings, because talking to a positive person can actually help boost your confidence. And also, जब आपके मन में thoughts आते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, then do remember कि आपने ये फील्ड या ये ब्रांच क्यों चूज़ की। आपके अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जो आपको यहाँ तक लेके आई हैं। रिमेंबर, इस टाइम पे आपको किसी और से ज़्यादा खुद के सपोर्ट की ज़रूरत है। मिस्टेक नंबर 6, फॉलोइंग अनरियलिस्टिक स्केड्यूल। अक्सर जोश जोश में हम ऐसे स्टडी स्केड्यूल बना लेते हैं जिससे आगे जाके हमें खुद ही फॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। यूट्यूब पर बहुत से बच्चे सर्च करते हैं कि उन्हें कोई स्टडी टाइम टेबल बता दे एंड स्टूडेंट्स उन स्केड्यूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपका स्केड्यूल, आपका टाइम टेबल सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स स्केड्यूल बट डू नॉट कम्प्लीटली कॉपी इट। सो हम अपना टाइम टेबल खुद से कैसे बनाएं? इसका भी सोल्यूशन है। सबसे पहले बिफोर मेकिंग योर टाइम टेबल, आप अपने पूरे दिन को एनालाइज करो। मीन्स आप कब उठते हो, कब सोते हो, आपको खाना खाने में कितना टाइम लगता है, एक्सेट्रा। इसके हिसाब से यू कैन सेट योर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू योर स्पीड एंड रूटीन। जस्ट नो अबाउट योर डेली रूटीन एंड नो कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 7, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम बहुत बार स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। मील्स स्किप करना, लेट नाइट्स तक पढ़ना और एक्सरसाइज या रिलैक्सेशन की कमी से उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। मेक श्योर यू फॉलो दीज एडवाइसेस थ्रू आउट। Number 1, have a nutritious diet. Number 2, a compulsory 7 to 8 hours sleep. Number 3, regularly exercise. Number 4, manage stress by meditation. And number 5, seek help when you need from a trustworthy person. So, these were the 7 mistakes जो students अक्सर करते हैं during exam preparation. Avoiding these mistakes can definitely help you ace in your exams. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंसाइटफुल वीडियोस। ऑल द बेस्ट।